हेलो फ्रेंड्स, एस के फ्यूचर एकेडमी यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। मैं आपको एक आइसोमेट्रिक दिया गया है, उसे थर्ड एंगल प्रोजेक्शन में अर्थात ऑर्थोग्राफिक में किस प्रकार से दर्शाएंगे वो बताने जा रहा हूँ। ऑर्थोग्राफिक में किस प्रकार से दर्शाएंगे, ये एक आइसोमेट्रिक किसी वस्तु किसी ऑब्जेक्ट का व्यू दिया गया है, इसे हम ऑर्थोग्राफिक में प्रेजेंट करेंगे। तो किस प्रकार से हम प्रेजेंट करेंगे, तो इसके लिए हमें क्या करना चाहिए। सबसे पहले हमें देखना है कि जो ये व्यू दे रखा है उसको अच्छी तरह से पढ़ना चाहिए, इसमें क्या दे रखा है और हमें क्या दिखाना है। तो देखिए, सबसे पहले इसकी हमें नाप देखनी है कि लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई। उसके बाद में हमें देखना है कि किस साइड से, किस तरफ से इसमें एलिवेशन, साइड और प्लान पूछ रहा है, किस तरफ से। अब जैसे इसमें दाएं तरफ से एलिवेशन पूछ रहा है, दिया गया है, पूछ रहा है, और बाएं तरफ से साइड दिया गया है, तो साइड बनाना है, और ऊपर से प्लान दे रखा है। ऐसे हम थर्ड एंगल प्रोजेक्शन में खोलेंगे, थर्ड एंगल प्रोजेक्शन में खोलेंगे। इसके लिए क्या करना है, हमें सबसे पहले इसे ध्यान से देखना है कि एलिवेशन में कौन कौन सी सतह दिखाई दे रही है, साइड में कौन कौन सी सतह दिखाई दे रही है, और प्लान में कौन कौन सी सतह दिखाई दे रही है। एलिवेशन को देखेंगे हम। सबसे पहले एलिवेशन देखना है। एलिवेशन का मतलब होता क्या है, सबसे पहले हमें ये समझना है कि एलिवेशन का मतलब होता क्या है। किसी भी वस्तु को सामने से देखने पर एलिवेशन, एलिवेशन का मतलब सम्मुख दृश्य। किसी भी वस्तु, जैसे कि मान लो हमारे पास एक ये कोई ऑब्जेक्ट है, इसको हम, इसके तीन भाग हैं, एक साथ हम तीन सतह देख सकते हैं, ये वाली और ये वाली, ये वाली। अब हमें एलिवेशन देखना है, तो एलिवेशन का मतलब है इसको सामने से देखने पर, अर्थात इसको यूं रख देंगे हम, ये और ये ऊपर की दोनों सतह भूल जाएंगे और सिर्फ सामने का भाग हमें देखना है। तो सामने का जो भाग दिखाई देगा, अर्थात लंबाई और ऊंचाई, इसमें दो सतह दिखाई देगी, लंबाई और ऊंचाई, लंबाई और ये ऊंचाई दिखाई देगी। जो इसके बीच में जो भाग आएगा वो हमारा एलिवेशन कहलाएगा। जो हमारे किसी वस्तु को देखने पर, सामने से देखने पर, फेस टू फेस देखने पर जो उसका भाग दिखाई देता है, उसे हम एलिवेशन कहते हैं। अब साइड, एलिवेशन के बाद में साइड, जो साइड में बच गया वो भाग उसका साइड कहलाएगा। साइड में, अब जैसे कि इसको साइड में, इसका ये सामने का भाग हो गया और ये साइड हो गया। इसको इधर से देखना है, तो इसमें देखो एलिवेशन में एक नंबर का भाग हो गया, और ये दो नंबर, और ये तीन सतह इसकी एलिवेशन में दिखाई देगी। अब एलिवेशन कैसे पहचानेंगे, सवाल ये पहचान करने का, कैसे हम पहचानेंगे इसे। इसको पहचानने के लिए देखो, दो वर्टिकल लाइनें, यदि हमारे पास दो वर्टिकल लाइनें हैं और उन्हें कोई अन्य तिरछी लाइन काटती है, दो लाइनें हैं हमारे पास वर्टिकल, इन्हें कोई अन्य तिरछी लाइन काटती है, तो इन कटे हुए बिंदुओं को मिलाने वाली रेखाओं के बीच का भाग क्या कहलाएगा, हमारा एलिवेशन। ऐसे ही इसमें देखो, इसमें वर्टिकल लाइन ही है, इसमें वर्टिकल लाइन ही है, ये वर्टिकल लाइन है और ये वर्टिकल लाइन। इन वर्टिकल लाइनों को ये तिरछी लाइन काट रही है, तिरछी लाइन काट रही है, ये तिरछी लाइन काट रही है, ये तिरछी लाइन काट रही है।
ये काट दिए तो इनके बीच में कटे हुए बिंदुओं को मिलाने पर जो भाग बचता है, भाग जो बनेगा वो सतह बनेगी, वो क्या कहलाएगा? हमारा एलिवेशन। वो हमारा एलिवेशन कहलाएगा। तो इसमें देखिए 1 नंबर एलिवेशन हो गया ये एलिवेशन हो गया। और दूसरा वर्टिकल लाइन है, ये वर्टिकल लाइन है, इसे तिर्यक रेखा काट रही है तो ये कटा हुआ भाग, 2 भाग हो गए हमारे। अब देखेंगे हम तीसरा भाग ये बच रहा है। जो टेपर सतह होती है वो 2 बार में दिखाई देगी। इसकी ये टेपर सतह है, ये हमें 2 बार में दिखाई देगी। एक तो ऊपर से भी दिखेगी और इधर से भी दिखेगी। तो ये सतह हो जाएगी हमारी। पहला, दूसरा, तीसरा, ये हमारा एलिवेशन हो गया। अब देखेंगे साइड। देखो एलिवेशन में यहां से लेकर यहां तक कितनी है? 40। यहां तक, यहां से लेकर यहां तक 40 है, 40 ये 80 है। टोटल इसकी लंबाई कितनी है? टोटल लंबाई इसकी 80। इसकी यहां से यहां तक 40 होगी, इसकी यहां से यहां तक 40 होगी। अब देखेंगे साइड में, ये एलिवेशन हो गया। अब ये साइड हो गई हमारी। जब ये हमारा एलिवेशन हो गया तो ये हमारी साइड हो जाएगी। तो अब हम इसको ना देख करके, इसको ना देख करके सिर्फ इसको देखेंगे। इसको देखेंगे सिर्फ इस सतह, इसमें चौड़ाई और ऊंचाई, चौड़ाई और ऊंचाई। इसे समझने के लिए देखेंगे, जब हमारी 2 वर्टिकल लाइनें हैं, इन्हें 2 अन्य तिरछी लाइन काटती है, तो एक कटे हुए बिंदुओं को मिलाने वाली रेखाओं के बीच का भाग क्या कहलाएगा? हमारा साइड। तो इसी प्रकार देखो, ये 2 वर्टिकल लाइन है, ये वर्टिकल लाइन है, ये वर्टिकल लाइन है और ये वर्टिकल लाइन है। तो इन्हें 2 तिरछी रेखाएं काट रही है, एक तो ये और एक ये, ये 2 रेखाएं काट रही है। तो इन कटे हुए बिंदुओं के बीच का भाग ये क्या कहलाएगा? साइड। इस साइड हो गया। ये हमारा चौथा भाग, चौथी सतह। अब देखेंगे हम इधर से देख रहे हैं तो इसमें क्या है? लंबाई और ऊंचाई। लंबाई और ऊंचाई आ रही है, इसके समानांतर ये लाइन भी है। तो इसको इस तिरछी रेखा में काट रखा है और ये वर्टिकल लाइन होगी, ये स्ट्रेट लाइन होगी। तो ये हमारा ये भाग भी साइड में दिखाई देगा। एक तो ये भाग और ये भाग साइड में दिखाई देगा। 2 वर्टिकल लाइन है, इनको 2 तिरछी रेखा काटती है, 2 तिरछी रेखाएं काटती है। तो कटे हुए बिंदुओं को मिलाने वाली रेखाओं के बीच का भाग क्या कहलाएगा? साइड। तो ये साइड हो गई हमारी। अब बचा क्या हमारे पास? प्लान। अब आता है हमारे पास प्लान। प्लान में ऊपर से किसी भी वस्तु को ऊपर से देखने पर, किसी भी वस्तु को ऊपर से देखने पर जो उसकी सतह दिखाई देगी वो क्या कहलाएगा? हमारा प्लान। अब देखिए, ये कोई वस्तु है, इसे हम ऊपर से देख रहे हैं तो ऊपर से देखेंगे तो ये लंबाई और ये चौड़ाई, ये पूरा स्पेस हमारा किसमें आएगा? प्लान में दिखाई देगा। एलिवेशन में दिखाई देगा, साइड में दिखाई देगा, प्लान में ये दिखाई देगा। अब देखो इसमें क्या आएगा? लंबाई और चौड़ाई, ये कहलाएगा हमारा प्लान। इसी प्रकार देखेंगे इसमें लंबाई
ये और ये। तो लंबाई ये हो गई, चौड़ाई ये हो गई, लंबाई ये हो गई, लंबाई ये हो गई, चौड़ाई यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ। लंबाई कहाँ से कहाँ तक होगी, इस बात की यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक, चौड़ाई यहाँ से यहाँ तक, चौड़ाई यहाँ से यहाँ तक, जो कि यहाँ से यहाँ तक 25 मिलीमीटर है, यहाँ से यहाँ तक 25 मिलीमीटर है, यहाँ से यहाँ तक 80 मिलीमीटर है और यहाँ से यहाँ तक 20 मिलीमीटर, 25 मिलीमीटर है। तो प्लान में कौन सा भाग हो गया, ये। अब प्लान को पहचाने कैसे, देखो दो कोई सी तिरछी लाइनें, दो कोई सी तिरछी लाइनें, उन्हें अन्य कोई दो तिरछी लाइन जब काटती है, जब काटती है तो इन कटे हुए बिंदुओं को मिलाने वाली रेखाओं से घिरा क्षेत्र क्या कहलाएगा, हमारा प्लान। दो तिरछी रेखाओं को दो अन्य तिरछी रेखाएं जब काटती है तो इन कटे बिंदुओं को मिलाने वाली रेखाओं से घिरा क्षेत्र क्या कहलाएगा, हमारा प्लान। अर्थात किसी ऑब्जेक्ट को ऊपर से देखेंगे हम तो ऊपर से देखने पर उस सतह का जो भी भाग दिखाई देगा वो क्या कहलाएगा, प्लान। उसे हम प्लान कहेंगे। तो प्लान में कितने भाग होंगे, छठवां और ये 7। अब देखो मैंने पहले बोला था आपको कि टेपर सतह दो बार दिखाई देगी, ये टेपर सतह है, ये दो बार दिखाई देगी, ये एलिवेशन में भी दिखाई दे रही है, तो प्लान में भी देखो यदि हम दिखाई देगी, प्लान में भी दिखाई देगी। यदि टेपर सतह है, इसे ऊपर से देखेंगे तब भी ये दिखाई देगी और सामने से देखेंगे, इधर से देखेंगे सामने से तब भी ये सतह दिखाई देगी और ऊपर से देखेंगे तब भी सतह दिखाई देगी। इसलिए ये टेपर सतह है, हमें एलिवेशन और प्लान दोनों में ही दिखाई देगी। ये तो है समझने का काम। अब हम इसे ऑर्थोग्राफिक थर्ड एंगल में कैसे प्रेजेंट करेंगे, इसे हम थर्ड एंगल में कैसे दिखाएंगे, ये हमें देखना है। यहां सबसे पहले दो लाइन खींचेंगे, एक तो दो पैरेलल लाइन खींचेंगे, और इसमें लिख देंगे हम थर्ड एंगल, एंगल ANGLE, एंगल, प्रोजेक्शन मेथड, थर्ड एंगल प्रोजेक्शन मेथड। अब हम इसे थर्ड एंगल में दर्शाएंगे। तो देखो थर्ड एंगल में होगा क्या, एलिवेशन, एलिवेशन में क्या आता है, लंबाई और ऊंचाई, लेंथ एंड हाइट। तो इसकी लेंथ कितनी है टोटल 80 mm और हाइट कितनी है इसकी 40 mm, 40 mm। साइड, साइड में डालेंगे हम चौड़ाई और
साइड में आएगा विड्थ और हाइट। तो हाइट इसकी 40 mm है, तो 50 mm और 40 mm। अब आता हमारा प्लान। प्लान में लेंथ एंड विड्थ अर्थात 80 और 50 यहां लिखा आएगा आर डायमेंशन। आर इन mm अर्थात पूरी माप इसमें है, ये मिलीमीटर में है। हमें mm यहाँ पे लिखने की जरूरत नहीं है, इसकी आवश्यकता नहीं है। जो भी लिखना है ये लाइन लिखने से इसकी पूर्ति हो जाती है, यहाँ पे कुछ भी नहीं लिखना है। अब देखिए ऑर्थोग्राफिक में क्या करेंगे, सबसे इजी पैटर्न है, सबसे इजी तरीका है ये। सबसे पहले हम एक हॉरिजॉन्टल लाइन खींचेंगे। देखो इसका सिंबल है, साइड एंगल में होता क्या है, जिस दिशा में एलिवेशन दिया गया है उसी दिशा में एलिवेशन और प्लान आता है। अब जैसे दाएं दिशा में एलिवेशन दिया गया है तो दाएं तरफ हम एलिवेशन बना देंगे, बाएं तरफ साइड है तो ये बाएं तरफ साइड बना देंगे। ये सिंपल तरीका है, इससे सिंपल कोई तरीका नहीं है। और लाइनें खींचने की हमें ज्यादा लाइनें खींचने की जरूरत नहीं है। प्लान हमेशा थर्ड एंगल में प्लान हमेशा एलिवेशन के ऊपर आता है। यदि ये सिंबल याद है तो कोई फेल कर ही नहीं सकता, क्योंकि हम इसकी सहायता से पूरा डायग्राम तैयार कर देंगे। अब देखिए इसके लिए सबसे पहले क्या करना है हमें, सबसे पहले क्या करेंगे, हमें एक हॉरिजॉन्टल लाइन खींचेंगे। एक हॉरिजॉन्टल लाइन खींचेंगे, एक हॉरिजॉन्टल लाइन खींचने के बाद में इस पे वर्टिकल लाइन खींचेंगे। देखिए दाएं तरफ एलिवेशन आएगा हमारा, तो यहां पे एक वर्टिकल लाइन दे देंगे हम, जो 90 डिग्री का कोण बनाए, क्षैतिज के साथ में 90 डिग्री का कोण बनाए। 90 डिग्री का कोण बनाती हुई एक वर्टिकल लाइन खींच देंगे। अब एलिवेशन की लंबाई कितनी है, 80 mm। यहां से यहां तक कितनी है, 80 mm। ये 80 मिलीमीटर यहां से यहां तक नाप लेंगे। मान लो आपकी ये 80 मिलीमीटर हो गई, तो यहां एक पॉइंट लगा के उस पे वर्टिकल लाइन खींच देंगे। इसके बाद ये 80 mm हो गई, यहां से यहां तक की 80 mm हो गई। इसके बाद में हम 20 mm का, यहां से यहां तक का एक 20 mm का स्पेस छोड़ देंगे। एलिवेशन और साइड वाले कॉलम के बीच में 20 mm का स्पेस हम छोड़ेंगे। इसके बाद में देखो ये दोनों हो गई 50 की, ये 80 हो गई, तो साइड कितने की दे रखी है, यहां से यहां तक 25 और 25 50 की है। तो ये हमारी 50 mm की दूरी हो गई, ये 80 होगी, 80 और 50 और 20 का हमने स्पेस छोड़ दिया दोनों के बीच में। इसके बाद में दोनों के बाद में देखो दोनों में हाइट सेम है, कॉमन है। हमारी हाइट इसमें
दोनों की एलिवेशन और साइड की हाइट कैसी है, समान है, इसलिए मान लेते हैं हम ये हमारी 40 ये हाइट होगी, इतनी हम ये एक लाइन खींच देंगे यहाँ पे एलिवेशन और साइड के ऊपर। ये इसकी ऊंचाई होगी, ये इसकी ऊंचाई होगी, ये इसकी लंबाई होगी, ये इसकी लंबाई होगी और ये इसकी ऊंचाई। ये लंबाई और ये ऊंचाई होगी। अब देखो जितना स्पेस हमने एलिवेशन और साइड के बीच में छोड़ा है 20 mm का, उतना ही हम इसके इन दोनों के बीच में जितना स्पेस छोड़ा हमने 20 mm का, उतना इन दोनों के बीच में छोड़ देंगे। अब मान लो यहाँ से यहाँ तक ये 20 mm छोड़ दिया हमने, ये 20 mm छोड़ दिया, तो इसे हम यहाँ पे एक पॉइंट लगा करके एक लाइन खींच लें। ये लाइन खींची देखो इसके समान होगी। अब इसकी लंबाई क्या है 80 और चौड़ाई है 50। ये यहां से यहां तक की दूरी 50 है, तो यार ये दूरी है ना जो 50 है, वो यहां से यहां तक की 50 हम ले लेंगे और यहां से ये लाइन खींच देंगे। इस प्रकार से हम ये कॉलम तैयार करते हैं। एलिवेशन साइड और प्लान का, एलिवेशन साइड और प्लान का एक कॉलम तैयार किया। ये एलिवेशन का हो गया, ये साइड का हो गया और ये प्लान का हो गया। ये इतना कॉलम तैयार होने के बाद में अपना आधा काम आसान हो जाता है। अब देखिए, अब हमें ये देखना है इस डायग्राम को। ये तो हमने पहचान कर ली, पहले समझ लिया कि एलिवेशन में कौन सा दिखाई देगा, साइड में कौन सा और प्लान में कौन सा। अब देखेंगे एलिवेशन का ये भाग 1 नंबर दिखाई दे रहा है, वो कितना है 80 और 20, 80 और 20। इस पे लाइन खींच देंगे यहाँ से यहाँ तक की 80 और 20 पे एक लाइन खींच देंगे। ये लाइन हमने खींच दी, ये लाइन खींच दी, यहां से आता 80 और ये 20 हो गई। तो ये 1 नंबर का हमारा ये एलिवेशन की 1 नंबर का भाग तैयार हो गया। इसके बाद देखेंगे हम 2 नंबर। इधर से देखेंगे तो ये दिखाई दे रहा है और ये दिखाई दे रहा है। ये कितना है 40 का, यहां से यहां तक 40 है, 40 ही है। तो देखेंगे यहां से यहां तक 40, इसकी आधी हो गई, तो इस पे एक लाइन खींच देंगे। ये 2 नंबर हो गया और ये पेपर भाग 3 नंबर, 1 नंबर ये हो गया, 2 नंबर ये और 3 नंबर ये हमारा एलिवेशन तैयार हो गया। ये एलिवेशन तैयार हो गया। यहां से यहां तक, यहां से यहां तक कितनी होगी 80 होगी, यहां से यहां तक 20 है, यहां से यहां तक 20 होगी, यहां से यहां तक 40 है, यहां से यहां तक 40 होगी, यहां से यहां तक 40 है, यहां से यहां तक 40 है। ये 40 और ये लाइन है, ये दोनों लाइनें हमारी, ये दोनों लाइनें आ गई। ये लाइन हमारी ये आ गई, ये लाइन और ये लाइन, ये लाइन, ये इस प्रकार से एलिवेशन तैयार हो गया। इसके बाद देखेंगे साइड। साइड में एल प्रकार की आकृति दिखाई देगी। सबसे पहले एल प्रकार की आकृति दिखाई देगी। देखो ये कितनी है 50, ये 50 है
ये कितनी है, यहाँ से यहाँ तक 25। तो हमें ये 25 तक, यहाँ से यहाँ तक 20 है, यहाँ से यहाँ तक 20 है, ये 20 नाप के लाइन खींचती, इसके समानांतर कितनी 25, और इसको ऊपर मिला देंगे, ये ऊपर मिला। तो देखो एल प्रकार की आकृति ये आ गई हमारी, यहाँ से यहाँ तक 50 होगी, यहाँ से यहाँ तक 25 होगी, यहाँ से यहाँ तक 25, ये 25 होगी, ये 50। अब देखेंगे 5 नंबर, ये तो हमारा 4 नंबर आ गया, 4 नंबर भाग आ गया साइड में। अब इधर से देखने पर ये सतह के बाद में एक त्रिभुजाकार आकृति दिखाई देती है। जो 5 नंबर है त्रिभुजाकार आकृति दिखाई दे रही है, वो 5 नंबर है, वो आकृति यहां से इस लाइन से इसको मिला देंगे, और जब ये लाइन इस बिंदु से यहां तक मिली हुई है तो इसे मिला देंगे और इसको हम मिटा देंगे, क्योंकि हमारे पास यहाँ पे कुछ स्पेस है नहीं, कुछ भी यहाँ नहीं है, इसलिए हम इसको मिटा देंगे। तो ये हमारा 5 नंबर का भाग, ये त्रिभुजाकार आकृति मिल जाएगी। इसके बाद ये हमारा साइड पूरा हो गया। अब आती है हमारी प्लान टॉप। टॉप में वही सिस्टम, ऊपर से देखेंगे, देखो यहां से यहां तक कितना 20, और ये यहां से यहां तक 25 है, यहां से यहां तक 25 है, तो हम इसकी आधी कर देंगे और एक लाइन यहां पे खींच देंगे, ये लाइन खींच देंगे, तो 7 नंबर का हमें मिल गया। अब यहां से यहां तक 20 25 है, यहां से यहां तक 25 है, ये 25 है, तो ये 25 ये 25, ये यहां से यहां तक 80 है, यहां से यहां तक 80 है, यहां से यहां तक 80 है, 80 है, ये आ गया। अब देखेंगे 7 नंबर आ गया। उसके बाद में ऊपर से नंबर हमें एक भाग ये दिखाई दे रहा है, ये वाला 6, ये यहां से यहां तक कितना है 40, ये यहां से यहां तक 40 है, और ये हमारा किसी में लाइन करेंगे, ये 40, ये हमारा 6 नंबर, और ये हमारा पहले वाला 3 नंबर। इस प्रकार से एलिवेशन साइड और प्लान प्राप्त होते हैं। ये एलिवेशन हो गया, ये साइड हो गई, और ये प्लान हो गया। अब देखेंगे इसकी डायमेंशन लाइनें किस प्रकार से हमें खींचनी है। ये तो बना दी हमने एलिवेशन साइड और प्लान। अब इसकी डायमेंशन लाइन कैसे खींचेंगे। डायमेंशन लाइन के लिए देखो यहां से एक 2 mm का डिफरेंस छोड़ के एक लाइन खींच दो, 2 mm का डिफरेंस छोड़ के एक लाइन खींच दो, और एक लाइन यहां भी खींच। यहां पे इसी प्रकार यहां पे खींच देंगे, ये खींच देंगे, और ये इसे बोलते हैं विस्तार रेखा, एक्सटेंशन लाइन। और इधर भी हम खींचेंगे एक्सटेंशन लाइन, ये भी खींच दी, और दूसरी ये खींच दी। अब देखिए इस ऑब्जेक्ट लाइन के समानांतर हम एक डायमेंशन लाइन खींचेंगे, एक डायमेंशन लाइन खींचेंगे। एक पतली होती है, ऑब्जेक्ट लाइन से पतली होती है, इसे हम एरो हेड से तैयार करते हैं। और जहां पे डायमेंशन लाइन टच करती है इसको एक्सटेंशन लाइन को, वहां पे एरो हेड बना देंगे, तीर के निशान बना देंगे, इसके लिख देंगे, इसके मध्य
50। अब देखेंगे हाइट, इसकी भी लिख देंगे, ये यहां पे नाप दे देंगे, इसकी नाप भी यहां दे देंगे। और ये इधर भी दे देंगे इसकी नाप यहां पे, ये कितनी है इसकी 25 ऊंचाई में 20 इसी प्रकार इसकी नाप दे देंगे, ये नाप होगी इसकी 25 और इसकी भी। और यहां लिख देंगे हम साइड, एलिवेशन, और ये हो गया हमारा प्लान। यहां लिख देंगे हम आर डायमेंशन, इस प्रकार से हमारा ऑर्थोग्राफिक आइसोमेट्रिक व्यू से ऑर्थोग्राफिक व्यू कंप्लीट होता है। इस प्रकार से हम इसको थर्ड एंगल में खोलेंगे। सबसे पहले लिखना है हमें, उसके बाद में इसकी नाप लिखनी है।